ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परम पिता परमेश्वर के मानव स्वरूप है, जो त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से पीड़ित भूमंडल को उसके शोषण से, अत्याचार से, उत्पीड़न से विमुक्ति प्रदान करने के लिए मानव शरीर धारण करते हैं। वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी बाल लीलाओं से जनमानस को मंत्रमुग्ध करते हैं। महाराज जनक ने जगदम्बिका सीता, जगत जननी मां सीता के स्वयंवर की रचना की है, जिसको देखने के लिए प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में पधारे हैं। जनकपुर के निवासी उनके रूप को, उनके सौंदर्य को, उनकी विलक्षणता को देखकर परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। देखी राम छवि को एक कहई, जोग जान की यह बरुआई। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हट करई विवाहु। श्री राम जी की छवि को, उनके सौंदर्य को देखकर कोई एक सखी कहती है, यह वर सदा सर्वदा जानकी के योग्य है, सीता के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राउ न तजई, विधि बस हठी अविवेक ही खजई। किसी ने कहा कि महाराज जनक से इनकी मुलाकात हो चुकी है, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। किंतु हे सखी, राजा अपना प्रण कदापि नहीं त्याग सकते। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता वे नहीं छोड़ना चाहते। को कह जो भल आहई विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जान की मिली बरुए हो, नाही नयाली हाँ संदेह। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं, यदि विधाता की लेखनी में यही लिखा होगा कि जानकी का विवाह श्री राम के साथ हो, तो निश्चय ही वे तदनुरूप उचित फल प्रदान करेंगे। जानकी जी को यही वर मिलेगा यदि विधाता ने इसे सुनिश्चित कर रखा होगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस यस बनई संजोगो, तव कृत कृत्य होई सब लोगो। सखी हमरे आरती अति ताते,
कब हो गए या वही यही नाते। यदि दैवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सभी जीवन भर के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी व्याकुलता हो रही है, इसी नाते भला ये कभी यहाँ आवेंगे तो सही। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी। नहीं तो यदि विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, इनके दर्शन हमें दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के भाग्य उदय हो, हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य प्राप्त हो। बोली अपर कहो सखिनी का, यही बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु खात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का कल्याण है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष अत्यंत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुनिया पर कहई मृदुबानी। सखिन कहा को वस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु वहीं। हे सयानी, हे बुद्धिमती, सभी असमंजस में है। यह सुनकर अन्य सखी कोमल वाणी में बोली, हे सखी इनके संबंध में कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव अत्यंत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत यघभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वह क्या शिव जी के धनुष को बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बिरंची रचि सिय समारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचना सुनी सब हरसानी, ऐसे हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर अत्यंत चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रच दिया है। उसके यह वचन सुनकर सभी सखियां हर्षित हुई और कोमल वाणी से बोली, ऐसा ही हो। ये हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। जाहि जहां जहां बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर पुष्प की वर्षा कर रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। परम पिता परमेश्वर के मर्यादा, परम पिता परमेश्वर के मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की विलक्षणता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जनकपुर की गलियों में वे अपने अनुज लक्ष्मण के साथ टहल रहे हैं और नगर की स्त्रियां, पुरुष, बालक सभी मंत्र मुग्ध भाव से उन्हें देख रहे हैं। उनके जीवन का पूर्ण फल उदित हो गया है। जब साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर उन्हें बिना किसी खास प्रयत्न के, जप तप के, योग के, ध्यान के उन्हें सहज ही दर्शन दे रहे हैं।